भारतीय संविधान के भाग एवं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 का वर्णन है। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन। भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता के प्रावधान। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। भाग 3 मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 13 संसद द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकार से असंगत है तो न्यायालय इस कानून को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या विधि का शासन। अनुच्छेद 15(1) धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के विभेद पर रोक। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। यह प्रावधान भारतीय संविधान में 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें सेना और शिक्षा अपवाद हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण, जिसका अर्थ है एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार। यह भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 23 मानव अंगों की तस्करी एवं बलात्श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक। यह अनुच्छेद 0 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों, खतरनाक जगहों पर कार्य करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म स्वीकार करें या ना करें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना व उसके प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33 सैन्य बलों के मूल अधिकार को सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ सैन्य कानून लगा हुआ है तो संसद नागरिकों के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार में संशोधन की अंतिम शक्ति संसद के पास होगी। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39 से निःशुल्क विधिक सहायता। यह भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 43(b) सहकारी समितियां। यह भारतीय संविधान में 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 पोषण व लोक स्वास्थ्य की देखभाल। अनुच्छेद 48(a) पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव रक्षा। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। भाग 4(a) मौलिक कर्तव्य।
अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 यह संविधान का सबसे बड़ा भाग है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 58 योग्यताएं एवं अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हुआ तो इस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद। इसके 3 अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 राज्यसभा यह उच्च सदन है। अनुच्छेद 81 लोकसभा यह निम्न सदन है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन का उल्लेख है। नोट: सत्राहूत और सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सत्र स्थगन व सत्र के बीच में रोकने का अधिकार सत्र के अध्यक्ष के पास है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का उल्लेख है। नोट: धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से पारित करवाना पड़ेगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक एवं मूल अधिकारिता का विवरण। अनुच्छेद 137 निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भाग 6 राज्य। अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 153 राज्य में एक राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल मृत्युदंड और मार्शल लॉ की सजा को माफ़ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह मंत्रिपरिषद देती है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा वकील। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान। अनुच्छेद 171
विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 194 विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों का विशेष अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 202 राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। नोट: हाई कोर्ट मूल अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी करता है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय। भाग 8 संघ शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 से 242। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 ए कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। भाग 9 पंचायतें। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। इसमें कुल 16 अनुच्छेद हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया तथा 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा का गठन। अनुच्छेद 243 जी ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। भाग 9 ए नगर पालिका। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। नोट: 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका की व्यवस्था का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिका का गठन। अनुच्छेद 243 वाई राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 जेड ए राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 जेड डी जिला आयोजन समिति। भाग 9 बी सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक सहकारी समितियों का वर्णन है। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से 244 का तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। भाग 11 संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची का वर्णन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सम्मिलित है। अनुच्छेद 246 ए जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा इसे जोड़ा गया। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होने पर केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद के निपटारे के लिए प्राधिकरण। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भाग 12 वित्त और संपत्ति। अनुच्छेद 264 से 300 ए। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। अनुच्छेद 279 ए जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया।
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा वर्तमान में 3 है: IAS, IPS, IFS। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। भाग 14A अधिकरण। अनुच्छेद 323A से 323B तक। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान। भाग 15 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 330 से 342 का तक। अनुच्छेद 330 SC/ST समुदाय का लोकसभा में सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में सीटों का आरक्षण। यह आरक्षण 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। अनुच्छेद 332 SC/ST का विधानसभा में सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 एंग्लो इंडियन का विधानसभा में सीटों का आरक्षण अब समाप्त। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यह आयोग 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 17 राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 300 तक। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 से प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने का अनुरोध। भाग 18 आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। भाग 19 प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 367। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार। भाग 20 संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख है। नोट: अभी तक संविधान में 105 संशोधन हुए, जिसमें 99वां संविधान संशोधन न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के बारे में अस्थायी उपबंध। नोट: 5 अगस्त 2019 को अधिकांश भाग समाप्त। भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395। अनुच्छेद 393 संविधान का नाम भारत का संविधान। अनुच्छेद 394 26 नवंबर 1949 से 16 अनुच्छेद लागू होंगे।